ठीक है, चलिए लो, तो इस चीज़ को कवर कर लीजिएगा लो, दोनों पेज को नोट कर लीजिएगा लो। दोनों पेज को कॉपी में नोट करने के बाद आगे आ जाइएगा लो, जो मेन हम लोग ऑपरेटर्स पढ़ना है, ऑपरेटर पे आ जाइए लो। मैंने पहले भी बोला था ऑपरेटर्स को ज़्यादातर सी लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाता है, जावा में जल्दी कोई पढ़ाता नहीं है, क्योंकि इसको मान के चला जाता है कि आप लोगों को ऑपरेटर्स के बारे में पता है। लेकिन मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि अगर कोई C++ नहीं पढ़ा हुआ है तो उसको कोई भी आगे चल के प्रॉब्लम होगा। ठीक है, वॉइस क्लियर है सब किसी को, हर चीज़ क्लियर है? स्टार्ट करें? ठीक है, तो जैसा कि बता देता हूँ कि कल मैंने दो ऑपरेटर्स को क्लियर कर दिया था, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर और दूसरा हमारा था क्या, रिलेशनल ऑपरेटर। इन दोनों को मैंने क्लियर कर दिया था। इन दोनों में किसी को डाउट हो तो फटाक से बोले। ठीक है, जिन लोगों का क्लास कल का छूटा हुआ था 5 मिनट का समय लूंगा। ठीक है, 5 मिनट का समय लेंगे और उसको हम एक बार रिकॉल कर देते हैं। ठीक है, आप लोग का भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, बस 5 मिनट आप लोग भी रिवाइज कर लीजिए और उन लोग का भी रिवाइज कर देते हैं जिन लोगों का कल क्लास खुद छूटा हुआ था। लेकिन एक और बात, आज के बाद से कभी भी क्लास छूटेगा तो फिर से मैं बैकेंड क्लास का रिकॉल नहीं करूँगा बार बार। भले उस क्लास के अबाउट आप लोग उससे क्वेश्चन कर लूँगा, रिवाइज करा दूंगा, लेकिन बार बार पढ़ाऊँगा नहीं, क्योंकि जब ऐसे करूँगा बार बार तो आप लोग का मन बढ़ जाएगा, आप लोग बार बार क्लास छूटते रहेंगे। ठीक है, इतना लेट एंट्री नहीं कीजिए लोग। ठीक है, चलिए, तो कल वाला टॉपिक फिर से रिवाइज कर देते हैं एक बार कि ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं। ऑपरेटर क्या है कि ऑपरेटर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप लोग जितने भी अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो भी चीज़ करते हैं वो हेल्प विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर से करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ को क्लियर है? ऑपरेटर इज यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जो मैंने बताया कि ऑपरेटर क्या करता है, परफॉर्म करता है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो 4 टाइप्स का हमारा ऑपरेटर्स होता है जिसका यूज हम लोग कोडिंग में करते हैं लोग। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो फिर आप लोग से कोडिंग में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा लोग। तो सबसे पहला हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर आता है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? पहला हमारा होता है प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा एस्ट्रिक जो मल्टीप्लाई का साइन होता है, तीसरा हमारा हो गया मॉड्यूल जो हमारा रिमाइंडर होता है, और फोर्थ हो गया हमारा कोसेंट जो डिवाइड के लिए होता है। ठीक है, इन सबको लेकर मैंने कल प्रोग्राम भी कराया हुआ था, दिखा देता हूँ विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स। एक सेकेंड देखिए, तो यहाँ पर जो हमारे प्लस का अर्थमेटिक ऑपरेटर है, रुकिए, माउस सबको कर्सर दिख रहा है सही से? उसको हाईलाइट कर दें। एक सेकेंड, एक सेकेंड बस वेट कीजिएगा लो, माउस को अपने हाईलाइट कर देते हैं जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। हेलो, हाँ हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, क्लास तो स्टार्ट हो गया है। अच्छा कोई बात नहीं, क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लास आपको दे देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको निश्चिंत रहिए, जब नहीं चल रहा था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर का बात कर रहे थे। अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है कि हम लोग जैसे भी प्रोग्रामिंग में, जैसे हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और रिमाइंडर के बारे में जो भी कैलकुलेशन करते हैं तो उन सब में इस चीज़ का यूज़ किया था। सबको पता है कि प्लस करने के लिए प्लस का यूज़ होता है, माइनस करने के लिए माइनस का यूज़ करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के लिए एस्ट्रिक का यूज़ करते हैं। मतलब जो हमारे 8 के ऊपर होता है कीबोर्ड में, उस एस्ट्रिक का शिफ्ट 8 के साथ हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और हमें डिवाइड अगर निकालना होता है, डिवीजन, तो उसके लिए हम लोग कोसेंट का यूज़ करते हैं जो हमारा बैकस्लैश होता है। ठीक है, और ये मॉड्यूल होता है जो परसेंटेज, जिसको मॉड्यूल बोलते हैं हम, ये हमारा रिमाइंडर निकालने के लिए होता है। प्रोग्राम में दिखा देता हूँ इसको, प्रोग्राम में यूज कैसे होता है।
बाकी चीज़ पे आप लोग फोकस नहीं कीजिएगा लो, तो कि क्या है कैसे है, ये चीज़ मैं कल के क्लास में जब आप लोग का फर्स्ट प्रोग्राम कराऊंगा उसमें आप सबको बताऊंगा, ठीक है। बस आप लोग इस चीज़ पे फोकस करना है। ये जो 5 लाइन है, जो ये 5 टॉपिक्स है, ये पाँचों ऑपरेटर का यूज मैंने यहाँ पर किया हुआ है, बस इसको फोकस कीजिएगा लो, ठीक है। अगर हमें प्रोग्रामिंग में सम करना होता है किसी भी चीज़ को, तो हम लोग बताया कि प्लस का यूज़ करते हैं, ठीक है। माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज़, ठीक है। चलिए, तो जैसे हम लोग दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक एक्स और एक वाई। तो एक्स में मैंने 20 लगा दिया और 10 डाल दिया किसमें, वाई में, ठीक है। तब हमको अगर सम करना है, अगर एक्स और वाई को हमको सम करके वैल्यू प्रिंट करना है, तो हमें किस चीज़ का यूज़ करना होगा, प्लस ऑपरेटर का। अगर हमें इन दोनों को माइनस करना है तो किस चीज़ का ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा, माइनस का। अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो देखिए एस्ट्रिक का यूज़ किए हुए हैं, एक्स एस्ट्रिक वाई, ठीक है। और यहाँ पर डिवाइड का अगर डिवाइड करना है, तो वहाँ पर किस चीज़ का यूज़ किए हैं, एक्स कोसेंट वाई, जिससे हमारा डिवाइड होगा। अब जैसे हमारे यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, सम में हमारा 30 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, एक्स इंटू वाई 200। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 2 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम आर का फाइंड करते हैं, तो आर क्या है, मेरा रिमाइंडर है, बताया मैंने। परसेंटेज जो है मॉड्यूल है, मॉड्यूल जो हमारा किस चीज़ के लिए यूज होता है, रिमाइंडर निकालने के लिए। मतलब अगर 20 को 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। अगर वहीं 22 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 2। क्लियर हो गया। कल के क्लास जो इसका ऑप्शन था, क्लियर हो गया। कौन कौन कल का क्लास एब्सेंट है, फिर से हैंड राइज कीजिए तो प्लीज़। चंदन, शायद चंदन का था, चंदन, अमृता, और कौन था, रोहिणी। रोहिणी का भी क्लास एब्सेंट है का कल। क्लियर हो गया रोहिणी, सर क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। तो हमारा अब नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा क्या है, पहला मेरा अर्थमेटिक हो गया। दूसरा पहले आगे चलेंगे, हम रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है कि किसी भी चीज़ में रिलेशन बताता है। क्या अमित जी इतना लेट, ठीक है चलिए, ना ठीक है ठीक है गुड ठीक इवनिंग है सर। ठीक है, कल कल वाला ही रिवाइज कर रहा है। गुड आफ्टरनून, ठीक है कि वही ना नहीं बोले सर, नेट इधर अभी चालू हुआ है नेट सर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए अभी पहले वाला ही रिवाइज कर रहा है, रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। ओके ओके। तो रिलेशनल ऑपरेटर में क्या करते हैं कि जैसे हम लोग बचपन से पढ़े होंगे कि रिलेशन ग्रेटर देन, लेस देन, ये तो सब कुछ जानता होगा कि जिधर से ग्रेटर जिधर रहता है उधर ये मुंह खुला हुआ रहता है इसका, और इधर से सटा हुआ रहता है, ठीक है। तो वो हमारा ग्रेटर जी देन का सर यूज जी होता सर। है। स्मॉलर देन के लिए इसका यूज करते हैं। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए यूज करना होता है तो हम इस चीज़ का यूज करते हैं, जैसे ग्रेटर देन और इक्वल टू। इस चीज़ को मैं प्रोग्रामिंग की हेल्प से आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, जैसे कल क्लास छूटा हुआ था, अपना फटाक से माइक ओपन कर ले, मैं क्वेश्चन पूछते जा रहा हूँ, बताते जाएगा, जल्दी से वो क्लियर कर देते हैं, ठीक है। जी सर। ये बताइए, ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, एक्स इज इक्वल सर सही है, एक मिनट। ट्रू है। जिसका जिसका कल क्लास छूटा था False है। प्लीज भैया वहीं, फॉल्स है जिसका कल सर। क्लास छूटा था सिर्फ सर वहीं, फॉल्स है False सर, फॉल्स है। ठीक है क्योंकि रुका है, कंडीशन false कोई है। हाँ कोई कंडीशन नहीं है इसके लिए। ठीक है। देखिए हम्म। इसमें बोला क्या गया है, जो कि कल क्लास खत्म था, मैं बताता हूँ, ठीक है। कि बोल रहा है कि एक्स ग्रेटर देन मतलब उधर से मुंह खुला हुआ है, तो यानी बड़ा साइन कर रहा है इधर, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। तो सबसे पहले एक बात आप लोग क्लियर करता हूँ, कहीं भी इक्वल टू साइन यूज होगा तो वहाँ पर दो को साइन वहाँ पर यूज होगा। जैसे कि अगर हमें ये बताना हो कि एक्स हमारा 10 के इक्वल होगा, तो एक्स इक्वल टू हम क्या यूज करेंगे, 10 का यूज करेंगे। क्लियर हो गया। अगर हमें ये बताना होगा कि x हमारा 10 है, तो हम प्रोग्रामिंग में किस चीज़ का यूज़ करेंगे, x इक्वल टू 10 का यूज़ करेंगे, ना कि सिर्फ इक्वल का। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है सर। हाँ, कल से मैं ये जो इक्वलिटी को हम लगा रहे हैं, केवल एक इक्वल टू लगाने से नहीं होगा। आप एक इक्वल टू सिर्फ वेरिएबल को डिफाइन करने में लगा सकते हैं। जैसा कि प्रोग्राम देखिए, अच्छा यहाँ पर मैंने ऊपर देखिए, यहाँ पर इंट x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 10 डिफाइन किया हुआ है। तो डिफाइन करने जी। के लिए आपको अगर उसमें अगर वेरिएबल पुट करना है तो एक इक्वल टू का यूज़ करना है। अगर किसी भी अच्छा। वेरिएबल में
किसी भी इंटीजर वैल्यू को या स्ट्रिंग वैल्यू को अगर उसमें पुट करना है तो 1 इक्वल टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें ये रिलेशन बताना है, ये चीज़ क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, रिलेशनल ऑपरेटर। हमें अब जब रिलेशन जी बताएंगे सर। ना कि हाँ ये इस चीज़ के बराबर है कि नहीं है, तो उस टाइम में हम लोग हमेशा डबल इक्वल टू का यूज़ करेंगे। इक्वल के लिए क्या यूज़ करेंगे, ओके सर। डबल इक्वल। क्या चाहिए, देखिए यहाँ पर फॉर कंपैरिजन, मतलब कंपैरिजन के लिए। जब भी किसी चीज़ को कंपैरिजन करेंगे तो हम वहाँ पर डबल इक्वल का यूज़ करेंगे। और इक्वल जहाँ भी यूज हुआ है तहाँ डबल ऑपरेटर से, देख रहे हैं ना, भले वो ग्रेटर देन इक्वल टू जी हो या लेस देन इक्वल टू हो या नॉट इक्वल टू हो, ठीक है। तो जी सबको क्लियर। तो यहाँ पर अगर हमें इक्वल टू का रिलेशन बताना होगा कि x 10 के बराबर है कि नहीं, तो ये हमारा ट्रू होगा, इक्वल टू, ठीक है। सेकेंड हमारा जो इक्वेशन है हाँ ठीक इसमें है। क्या बोला हुआ है कि x जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, मतलब x में हमारा कितना आ गया 10, y में कितना आ गया 20। 10 बोल रहा है बी। कि 10 क्या बड़ा है या बराबर है, इसके बीच में या का कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो क्या यस x सर। जो है हमारा y से बड़ा है या बराबर है, तो बड़ा है, बड़ा तो नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे नहीं है। बराबर, तो बराबर भी नहीं है, तो ये चीज़ क्या हमारा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फॉल्स। समझ में आ गया सब किसी को। जी अब हम पूछेंगे, जी सर। अब बोलेंगे कि x जो है हमारा बड़ा है या बराबर है जी 10 के। तो अब ये जी बताइए सही है कि गलत है, फॉल्स है कि ट्रू ट्रू है, है, ट्रू ट्रू है, है। सही है सर। हाँ, क्योंकि ट्रू है। बड़ा है या बराबर है, तो बड़ा है वाला तो काम नहीं कर रहा है क्योंकि बड़ा तो है नहीं 10 से, नहीं है। लेकिन बराबर है, ये चीज़ का यहाँ पर जी वर्क कर सर। रहा है। तो दोनों में से एक भी, या का मतलब क्या होता है, या तो ये नहीं तो इसमें वो। दो कंपैरिजन हो रहा है ना, हाँ, तो दो एक कंपेयर, ग्रेटर देन, एक हाँ ग्रेटर देन का और इक्वल टू का, दोनों हाँ, दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए, या कोई तो एक ट्रू होना ग्रेटर या चाहिए, फिर उसके वही इक्वल। बात बोल रहे हैं, दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है, सबको क्लियर है। इक्वल टू जी के सर। साथ ओके यही सर। कंपैरिजन होता है कि बीच में क्या हम लगाएंगे यहाँ पर, या हमारा लिखा हुआ होता है, जो हमारे या होता है ना, तो या का मतलब क्या होता है, हिंदी या का मतलब और, मतलब और का मतलब क्या होता है, और ये नहीं तो ये, मैंने दोनों में से ये कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हमारा कर जाएगा तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, रन कर जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे एक और चीज़ बताते हैं, जैसे y लेस देन इक्वल टू 20। अब बताइए ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, फॉल्स होगा सर। ट्रू है, ट्रू। फॉल्स होगा सर। देखिए अब मैंने क्या बोला, बीच ट्रू में है या सर। है, ठीक है। तो y छोटा है या बराबर है 20 के, तो छोटा है, छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है ना भाई, बराबर है। तो ट्रू हुआ ओ ना। सेट जी सर, बराबर अब ट्रू कंफ्यूजन हुआ। क्लियर। अब जी यहाँ मैं पूछ रहा हूँ कि x जो है इक्वल टू वाई, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। फॉल्स है सर। फॉल्स है सर। ठीक फॉल्स। है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे y लेस देन इक्वल टू x, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। 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 और वहीं हम कर दे x ग्रेटर देन इक्वल टू, ट्रू है सर। ट्रू। ट्रू है। तो भी फॉल्स है। ट्रू नहीं, है, ट्रू है नहीं सर। कैसे, वाई ट्रू है, ग्रेटर ट्रू है है। हाँ, इससे। पड़ा है। हाँ, एक ये से बड़ा बड़ा है। है, सेटिस्फाई कर रहा है सर। बराबर नहीं है लेकिन बड़ा है, बड़ा है। ठीक है। बड़ा है। तो ये चीज सब किसी को क्लियर हो गया इतना ना, ये रिलेशनल जी ऑपरेटर, सर। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट रिलेशन ऑपरेटर में हमारा बोलता है नॉट इक्वल टू का, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे मानिए मेरा एक्स बोल दिया, नॉट लगाते हैं कौन सा, जो 1 के ऊपर होता है कीबोर्ड में, शिफ्ट 1 के साथ, ठीक है। नॉट इक्वल टू और 10। अब ये कंडीशन बताइए ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स। सर ट्रू है, सही है। फॉल्स। तो False. कंडीशन में ये कंडीशन हमारा फॉल्स है। पूछिए कैसे, जी। देखिए यहाँ तक जितना आपने यूज किया उस सब में आपने किस चीज़ को यूज किया, या तो ये और नहीं तो ये। इसका कहने का मतलब क्या था, यहाँ पर समझिए, इसका कहने का मतलब था कि y लेस देन इक्वल टू 20, इसके कहने का मीनिंग ये था। लेकिन इसके कहने का सेंटेंस क्या निकल रहा है, आप खुद बोल के देखिए, x नॉट इक्वल टू नॉट 10, इक्वल टू। मतलब x जो है बराबर नहीं है 10 के, लेकिन यहाँ पर तो x 10 के बराबर है ना, तो ये कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स। 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 अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि x नॉट इक्वल टू वाई, तो ये कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स,
फॉल्स होगा तो ट्रू होगा। ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू ट्रू होगा सर। होगा। ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा? क्योंकि यहाँ पर बोलने का तरीका सुनिए, एक्स बराबर नहीं है किसके, वाई के। तो एक्स बराबर नहीं है वाई के, यह कह रहा है कि एक्स बराबर नहीं है वाई के, लेकिन एक्स बराबर नहीं है वाई के, सही तो बोल रहा है, तो ट्रू हो जाएगा। सही बोल रहा है, ट्रू। समझ में आ गया सब किसी को? जी सर। यस तो यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, सबको क्लियर हो गया। अब किसी को डाउट इसमें? किसका क्लास हुआ था? चंदन का क्लास छूटा हुआ था, रोनी का छूटा हुआ था, जिसका जो छूटा, सबका क्लियर हो गया? ये ठीक है, सबको क्लियर है। आगे चले, नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करें। जी सर। आप किसी को प्रोग्रामिंग यहाँ से दिक्कत नहीं होगा, ये वाला जो ऑपरेटर के अगर यूज करना हो तो? नो ठीक है, चलिए तो दूसरा ऑपरेटर हम लोग दो देख लिए। अब हम थर्ड पे आ जाते हैं। ठीक है, फोर्थ हमारा ये वाला है, इसका बताएंगे यह वाला। अच्छा, इसमें इसका यूज होगा। चलिए ठीक है, चलिए अब थर्ड हमारा हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स का। ठीक है, सब कोई कॉपी का नोट बना लेगा, सब कोई उसमें पीडीएफ भेज दूंगा, लाइन बाय लाइन सब कोई लिखते चलेगा। ठीक है, एक भी अगर नहीं लिखेगा तो बाद में PDF के रिवाइज साथ? करने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, सर जो नोट्स के साथ एथी भेजे हैं, प्रेजेंटेशन भेजे हैं, हाँ। वो भी लिखना है? नहीं, प्रेजेंटेशन आपको हम समझने के लिए और पढ़ने के लिए दिए हैं। ओके सर, क्योंकि ठीक हम है उस ठीक है चीज़ को ठीक पढ़ है। के समझा दिए हैं। अब उस चीज़ को जो आप देखिएगा तो आपको माइंड में चलेगा कि हाँ सर ये बात बोले थे, राइट वंस रन एनीवेयर, उसका 3 टाइप्स बताए हुए थे, उसका फीचर्स 8 को बताए जी। हुए थे। तो उसमें से 2 पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। कौन सा पॉइंट? एक उसका टाइप्स लिख लीजिएगा और दूसरा उसका फीचर्स लिख लीजिएगा। तो फीचर्स का उसका पूरा हिंदी वाला नहीं लिखिएगा लोग, ठीक है, उसको इंग्लिश में अगर खुद से हाँ। ट्रांसफर हो जाए तो कर दीजिएगा लोग, और नहीं तो सिर्फ उसका फीचर्स जो 8 हुआ है उसका नाम रख लीजिएगा लोग। ठीक है, यानी कि जो केवल हैंड रिटन है वही लिखना है हम लोगों को? हाँ। अब बाकी उसमें से वो सिर्फ पढ़ने के लिए और समझने के लिए है। ठीक है, बस उसमें ठीक का है सर, टाइप्स ठीक, वगैरह लिख पढ़ाइए। लीजिएगा। ठीक है, टाइप्स और फीचर्स ठीक है, लिख ठीक है। लीजिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स का। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा लो, सबसे इम्पोर्टेंट ये लॉजिकल ऑपरेटर है, क्योंकि ये लॉजिकल ऑपरेटर ही बाकी सब में यूज होता है। हेलो, हम तुमको जी 9 बजे सर। बना कर भेज देते हैं क्लास में, रुक जाओ, तुम्हारा आज फॉर्म भरा जाएगा, निश्चिंत रहो। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारा 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, जहाँ भी प्रॉब्लम हो बीच में इंटरफेयर कीजिएगा लो, पूरा फुल छूट है बीच में बोलने के लिए। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है? सबसे पहले मेरा लॉजिकल ऑपरेटर होता है एंड ऑपरेटर। ठीक है, दूसरा हमारा होता है और ऑपरेटर, और तीसरा होता है नॉट ऑपरेटर। ठीक है, सभी लोग म्यूट कीजिए लो कुछ देर, 5 मिनट के लिए, मैं बता देता हूँ, उसके बाद कोई प्रॉब्लम होगा तब फिर पूछिएगा लो। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा कौन सा ऑपरेटर है? एंड ऑपरेटर। एक सेकेंड। दूसरा हमारा आ गया और ऑपरेटर, और तीसरा हमारा आ गया नॉट ऑपरेटर। तब इन तीनों में डिफरेंस क्या है कि जो मेरा लॉजिकल एंड ऑपरेटर है वो क्या करते हैं, इसको पढ़िए पहले एक बार। इट रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द गिवन कंडीशंस आर ट्रू। मतलब लॉजिकल ऑपरेटर आसान भाषा में समझ लीजिए तो वो हमेशा फॉल्स के तरफ जाता है, मतलब फॉल्स को, गलती को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। मतलब एक कंडीशन में अगर एक ट्रू और एक फॉल्स आता है तो और उसमें एंड ऑपरेटर लगा हुआ है तो वो हमेशा इसमें क्या करेगा? एग्जाम्पल के साथ समझा दीजिए। अभी तो पहले बताने तो दो यार, बताएंगे, वेट कीजिए ना। हम क्या बोले, क्लास एंड होने तक एक भी प्रॉब्लम होगा तो फिर हमसे कोई पूछेगा। ठीक है, म्यूट करने के लिए क्यों बोले हैं, इसीलिए ना, म्यूट कीजिए, बस समझा रहे हैं। देखिए सबसे पहले बात सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद हम उसका प्रैक्टिकल भी करके बताएंगे, आप लोग से खुद क्वेश्चन भी करवाएंगे, और क्लास के बाद आप लोग को ग्रुप में होमवर्क भी डालेंगे, कल होमवर्क भी चेक करेंगे। ठीक है, तो पढ़ाना कैसा है वो टेंशन आप लोग नहीं लीजिए, बस आप लोग पढ़िए। ठीक है, जैसे बोल रहा हूँ उसे करते जाइए। चलिए, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ठीक है, ये क्या करता है, हमेशा फॉल्स को प्रायोरिटी ज़्यादा देता है। तो इसके पढ़ने का, इसको हिंदी समझिए, इसका मतलब क्या बोल रहा है। इट रिटर्न्स ट्रू, मतलब यह ट्रू वैल्यू रिटर्न देता है इफ, यदि ऑल गिवन कंडीशंस आर ट्रू, अगर पूरे कंडीशन मतलब जितने कंडीशंस हैं, ठीक है, अगर सभी कंडीशंस ट्रू हैं
तो ही ये ट्रू वैल्यू देगा, वरना अगर एक भी उसमें फॉल्स है तो ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा, ना कि लाख ट्रू हो। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ समझिए, लॉजिकल एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, सॉरी, लॉजिकल और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या करता है कि इफ रिटर्न्स ट्रू इफ एनी इनपुट कंडीशन इज ट्रू, मतलब ये जो है और ऑपरेटर ये हमेशा ट्रू को प्रायोरिटी देता है। मतलब अगर लाख फॉल्स हो, अगर उसमें एक भी ट्रू हो तो ये ट्रू लिखेगा, जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो ट्रू मिलेगा। और एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड ऑपरेटर अगर लाख भी ट्रू हो, अगर एक भी फॉल्स हो तो वो फॉल्स ही रिजल्ट देगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसमें किसी को डाउट हो तो हमसे बोले। अब किसी को डाउट? ठीक है सर। अब किसी को डाउट? अब इस चीज़ को मैं नहीं सर। प्रैक्टिकली आपको समझा देता हूँ। अब देखिए, एक सेकेंड, ठीक है। चलिए, तब हम यहाँ पर वैल्यू एक एक्स ले लिए, एक वाई ले लिए और एक जेड में हम ले लिए 30, ठीक है। चलिए, सबसे पहला चीज़ हम यहाँ पर करते हैं एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और पहले हम एंड का बात करते हैं। एंड भी डबल यूज होगा, ठीक है। वाई इक्वल टू 20। अब बताइए, सबसे पहले जो चीज़ मैं अभी समझाया हूँ, पहले इस चीज़ का हमको बताइए ये ट्रू है कि फॉल्स है। सब लोग ट्रू है माइक ऑन सर। कर लीजिए फटाफट, माइक ऑन कर लीजिए। सबसे पूछ रहे हैं, फटाफट आंसर दे चलिए, तभी नहीं तो फास्ट में चलेगा, ना तो फिर टाइम लग जाएगा टॉपिक को पढ़ने में। ट्रू है सर। ट्रू है कि ट्रू ट्रू है, ठीक है। ट्रू जी सर। ये ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू ट्रू है सर। ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू मेरा क्या आ गया, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू। ये भी ट्रू। तो एंड ऑपरेटर क्या बोला है, यह हमेशा फॉल्स को प्रायोरिटी देता है, लेकिन इसमें क्या दोनों हमारा क्या आया, ट्रू आया। तो जब दोनों ट्रू आएगा एंड ऑपरेटर में, जब दोनों वैल्यू ट्रू आएगा तो यह हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। चीज क्लियर हुआ? क्लियर ट्रू हुआ? आएगा। चलिए, माइक ऑफ कीजिए, मम्मी माइक ऑफ कीजिए प्लीज। तो मम्मी ने बोला था कि इसे कल गया। ए स्मिथ चुप। सॉरी। ठीक है, चलिए आप ये बताइए, ये वाला जो मेरा कंडीशन है, ये वाला ट्रू है कि फॉल्स है, ये बताइए। फॉल्स है सर। ये क्या कह रहा है, ये बताइए। सर एक्स बराबर है, ट्रू है सर। एक्स ट्रू बड़ा है। है 20 ट्रू से, है तो सर। सही है सर। ट्रू है। ट्रू है ना, True ठीक है है। सर। तो हाँ, फर्स्ट true है कंडीशन सर। मेरा क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। अब जी। सेकंड कंडीशन में बात करेंगे। सेकंड कंडीशन हमारा क्या है, ये बताइए। वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रू। ये गलत ये भी हाँ, ये गलत ट्रू है। है। ये क्या रहा है, y छोटा है या बराबर है 10 के, तो छोटा भाई- नहीं है और बराबर भी नहीं है, ठीक है। ये गलत है। इससे ज्यादा है, ठीक है। तो उससे- ये चीज क्या मेरा आ गया, जी। फॉल्स आ गया। तो मैंने क्या बताया, एंड ऑपरेटर अगर एक भी फॉल्स आएगा तो मेरा रिजल्ट क्या देगा, फॉल्स। क्लियर हुआ? जी। यस अगर सर। दोनों ट्रू देगा तो ही वैल्यू ट्रू देगा, अगर एक भी फॉल्स दे दिया तो ये क्या करेगा, फॉल्स को प्रायोरिटी देता है, तो हमारा पूरा गिवन कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है। और दोनों फॉल्स आएगा तो क्या होगा, फॉल्स ही है। नहीं तो सही देगा। नहीं, उल्टा नहीं करेगा। मैंने क्या बोला, एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स देगा, तब तो दोनों फॉल्स हो गया, अब तो उसको डबल प्रायोरिटी हो गया। अब समझ में आया? यस जी सर। सर। अगर ट्रू डबल दिया है तभी ये ट्रू करेगा, नहीं तो अगर एक भी निगेटिव पॉइंट इसमें आ गया तो वो फॉल्स ही रिटर्न करेगा। एंड ऑपरेटर सबको क्लियर? यस सर। एक क्वेश्चन सबको बताए, एक सेकेंड।
चलिए अब ये बताइए पहला वाला कंडीशन मेरा क्या है फॉल्स है। फॉल्स है सर। और ये कंडीशन मेरा क्या है? फॉल्स है। ट्रू है। दूसरा वाला ट्रू है सर। ठीक है, तो अब इस पूरे कंडीशन का रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। फॉल्स। फॉल्स, क्योंकि एक फॉल्स हुआ यानी पूरा फॉल्स। सबको क्लियर? यस सर। जी सर। अब इसमें किसी को कंफ्यूजन? अब देखिए, अब आप लोग को जो चीज़ मैं ये समझा दिया, ठीक है, टाइम निकाल के, ठीक है, मैं इसका क्या करूँगा, उस चीज़ को मैं नोट कर दूंगा। मैंने ऐसे तो लिखा हुआ है, हैंड रिटन मेरा नोट है, ठीक है। इस नोट से अभी आप लोग काम चलाइए। अभी आप इस नोट से जो भी नोट दे रहे हैं, अब मेरा हैंड रिटन नोट्स है, जब मैं पढ़ाई किया था उस टाइम का हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को आपको डेली बाय डेली करा के भेजते जाऊंगा। इस चीज़ को आप लोग नोट करते रहिए। बाद में जब मेरा एग्जाम्स खत्म हो जाएगा, उस टाइम हम फ्री होंगे, तो आप लोग के लिए एक अच्छा सा अपने तरफ से नोट बनाकर और आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर क्लियर हो गया सब किसी को? ठीक है, अब और ऑपरेटर की बात करते हैं। तो और ऑपरेटर में मैंने क्या बताया, ये क्या करता है कि कोई भी वैल्यू अगर ट्रू आ जाए तो ये ट्रू कर देगा, चाहे लाख फॉल्स हो। समझ में आ गया? अब इस पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। मानिए ये यही है, ठीक है। अब और ऑपरेटर हमारा ये होता है, ठीक है। कोई आया था क्या? ठीक है, चलिए आप इस चीज को बताते हैं, ठीक है। देखिए, अब x में मेरा क्या है, 10 है, 20 है y में, और z में 30 है, ठीक है। आप सबसे पहले बताइए ये हमारा कंडीशन क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है सर। क्या है? ट्रू है। ट्रू है। x बड़ा या बराबर है, यानी बराबर है हमारा 10 के, ये मेरा कंडीशन ट्रू है। ये कंडीशन हमारा क्या है? ट्रू है। ट्रू है। ये भी कंडीशन क्या हुआ हमारा? ट्रू हुआ। तो हमारा फाइनल गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा? ट्रू। 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 क्योंकि इसमें अगर एक भी ट्रू रहेगा तो हमारा क्या आ जाएगा? ट्रू। अब ये कंडीशन बताइए, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू है सर। कैसे ट्रू है? ट्रू है सर, क्योंकि एक्स True है। 20 बड़ा है एक्स से। गुड, ठीक है। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। ये फॉल्स। फॉल्स है सर। फॉल्स है। फॉल्स है। फॉल्स है। फर्स्ट कंडीशन हमारा ट्रू आया, सेकेंड कंडीशन हमारा फॉल्स आया, तो गिवन कंडीशन हमारा फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा पूरा का? ट्रू। ट्रू। ट्रू, क्योंकि ये ट्रू को प्रायोरिटी देता है। समझ में आ गया? जी। क्लियर हो गया इस चीज को बारे में बात? यस सर। ठीक है, अब ये बताइए मेरा ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स एक से ग्रेटर देन। ये मेरा क्या है? फॉल्स है सर। ये ट्रू है। तो मेरा फॉल्स आ गया और सेकेंड मेरा ट्रू आ गया। फाइनल रिजल्ट मेरा क्या निकल कर आएगा? फॉल्स। ट्रू। फॉल्स। और ऑपरेटर में आएगा। ट्रू आ गया सर। ट्रू आ गया। ट्रू आ गया। एंड ऑपरेटर का दिमाग में आ गया। ध्यान कहीं और है और सर। ऑपरेटर में समझ में आ गया, ठीक है। ध्यान इसी पे है। जी सर। अच्छा, कॉपी में सब कुछ नोट किया कि नहीं पहले का? तो अगर नोट कर लिया हो, तो अगर जो लोग भी कॉपी में पहले का नोट किया हो, तो मैं जब पढ़ाते चल रहा हूँ तो उस टाइम में उस चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट अपने कॉपी में नोट करते चले, जो मैं बोलते जाता हूँ समझते जाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने समझा दिया कि एंड ऑपरेटर में अगर ट्रू ट्रू रहेगा तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स रहेगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू रहेगा तो फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स फॉल्स रहेगा तो फॉल्स हो जाएगा। यही ये सब चीज़ ये सब नोट करते चलिए लोग, उस तरह आप लोग को भी समझ में आसानी होगा, ठीक है। चलिए, ये दोनों क्लियर हो गया। ये काजी को, ये किसको प्रायोरिटी देगा? फॉल्स को। और सर वो फॉल्स को, ये ट्रू को देगा। एंड ऑपरेटर फॉल्स को प्रायोरिटी देगा। फॉल्स को जिस ठीक है। एक भी अगर गलत रहता है तो फॉल्स ही सब करेगा। हाँ, सबको फॉल्स करेगा। और ऑल ऑपरेटर किसको करता है? सही को। ट्रू को। अगर एक भी ट्रू रहेगा, लाख गलती रहे तो फिर क्या होगा? ट्रू ही होगा। ट्रू होगा। ट्रू ठीक है। होगा। अब इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होगा कि डबल ट्रू रहेगा तो हम फॉल्स कर देंगे, नहीं, एक भी होना चाहिए। यहाँ पर तो डबल है, इसमें भी एक भी फॉल्स, यानी डबल भी फॉल्स रहेगा तो फॉल्स ही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? यस। जी। किसी को अभी भी डाउट?
कि फिर से बता दें, बोलिए लो, किसी को एक इंसान, किसी को भी डाउट, कोई जिसको भी डाउट है हैंड राइज करे, ये दोनों में हैंड राइज करे फटाक से, जल्दी। सर लग नहीं रहा है ठीक है। किसी का होगा। कहाँ हाँ, पे प्रॉब्लम है, एक एक बार बोलिए। उठाया लोग। कहाँ पे प्रॉब्लम है रोहिणी, कहाँ पे प्रॉब्लम है, बोलिए कहाँ पे प्रॉब्लम है, आपको क्लियर कर देते हैं। सर उसको फिर से बता दीजिए। ठीक है, अब हम समझ गए प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। देखिए हम नोट ही दे देंगे, ठीक है। एंड ऑपरेटर में, ठीक है, करना क्या है, एंड ऑपरेटर में अगर ट्रू रहेगा तो आपका रिजल्ट क्या निकलेगा, ट्रू, ठीक है। अगर ट्रू होगा और दूसरा का अगर फॉल्स होता है तो हमारा कंडीशन क्या निकलेगा, जल्दी बोलते चलिए लोग। फॉल्स। ठीक है, अगर हमारा पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू होता है तो हमारा क्या रिजल्ट निकलेगा, फॉल्स। ठीक है। फॉल्स। अगर हमारा फॉल्स और फॉल्स निकलता है तो क्या होगा, फॉल्स। 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 रोहिणी ध्यान देना, और ऑपरेटर, ठीक है। और ऑपरेटर में मेरा क्या है, अगर पहला ट्रू सेकेंड ट्रू तो हमारा क्या निकलेगा, ट्रू। ट्रू। ट्रू, ठीक है। पहला मेरा अगर ट्रू, दूसरा मेरा फॉल्स आता है तो हमारा क्या निकलेगा, ट्रू। 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 क्यों ट्रू, क्योंकि और ऑपरेटर में अगर एक भी ट्रू रहा तो वो ट्रू देगा, लेकिन एंड ऑपरेटर में अगर एक भी फॉल्स रहा तो वो फॉल्स देगा। ये प्रायोरिटी फॉल्स को करेगा, ये प्रायोरिटी ट्रू को करेगा। और इसमें अगर इसमें अब अथी हो जाए, फॉल्स और ट्रू आ जाए तो ये तो भी false ही करेगा। ट्रू। True, true। ट्रू होगा। ठीक है। True। अगर फॉल्स और फॉल्स आ जाए तो फॉल्स देगा। फॉल्स देगा। अब रोहिणी बोलिए, अब कोई डाउट नहीं सर, हो गया, क्लियर हो गया। हो गया इस चीज को। जी। अब ये शॉर्टकट मेथड हो गया, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट देकर लिख लीजिएगा लो, फॉल्स को प्रायोरिटी देता है, ठीक है। नोट सब बनाएंगे तो सभी ये चीज को पॉइंट उसमें हम डिनोट कर देंगे, और ये क्या करता है, ट्रू को हमारा प्रायोरिटी देता है, ठीक है। जी सर। एंड हो गया, और हो गया, और तीसरा अब हमारा आ गया नॉट, ठीक है। इसका मतलब सीधे होता है अपोजिट। अपोजिट का ये मतलब किसी को प्रायोरिटी नहीं देगा, ये किसी को प्रायोरिटी नहीं देगा। इस दूसरे क्या करता है कि पलट देगा, फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। गेम बदलने वाला काम करेगा। गेम बदलने वाला काम है। बदलू है सर। हाँ ठीक है। तो अब इसको चीज को समझ लीजिए। देखिए अब ये का क्या कहता है, और हमारा लॉजिकल जो नॉट गेट है क्या करता है, ये क्या करता है, इट रिटर्न्स ट्रू टू फॉल्स और फॉल्स टू ट्रू। अगर हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, तो उसको क्या करेगा, आप बोलेगा नहीं तुम फॉल्स है, अब फॉल्स आएगा तो कहेगा तुम ट्रू है। हाँ। इसका भी कंडीशन समझ लीजिए। जबरदस्ती है सर। हाँ जबरदस्ती है, ठीक है। अब नॉट को हम साइन करते हैं 1 के ऊपर जो है हमारा शिफ्ट 1। अब देखिए, अब हम कंडीशन लिखते हैं x इक्वल टू हमारा, अरे यार कुछ वैल्यू भी तो देना पड़ेगा। अच्छा एक सेकेंड, x में हम डाल लेते हैं 10। वैल्यू डालने के लिए मैंने बताया 1 इक्वल टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। y में हम डाल लेते हैं 20, ठीक है। चलिए 20। x में हम दे दिए 10, और यहाँ पर हम दे दिए, मानिए एंड ऑपरेटर का भी इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है, एंड ऑपरेटर। और हमारे यहाँ पर लगा दिए y ग्रेटर देन या इक्वल टू 20। अब सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करना है, दो वाला सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था, पहले एक को लेंगे फिर दूसरे को लेंगे, अब तब पूरा का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। मैंने पहले एक चेक करेंगे कि ट्रू है कि फॉल्स है, दूसरा चेक करेंगे ट्रू है कि फॉल्स है, और पूरा को उसके अगर एंड गेट है तो उसका ट्रू का ट्रू होगा, फॉल्स का फॉल्स, ऐसे करके कर देंगे। वो सब क्लियर है। इसमें कैसे फाइंड करेंगे, ये हमेशा जब भी आएगा आपके ये ब्रैकेट के अंदर आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें भी बस वही है। अब इसको आप भूल जाइए, इस चीज़ को आप भूल जाइए, आप पहले इस चीज़ को सॉल्व कीजिए। इस चीज़ को मैंने बता दिया आप लोग को, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, फॉल्स होगा। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले ये और पहले ये। तो ये पहले वाला कंडीशन मेरा क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है। ट्रू है। पहले वाला कंडीशन मेरा ट्रू है, दूसरा वाला कंडीशन मेरा क्या है, ये भी ट्रू है सर। ये भी हमारा ट्रू है। अब True है। फाइनली दोनों मिलाकर हमारी इस बीच का जो हमारा है, इसका पूरा कंडीशन हमारा क्या आ रहा है, ट्रू। एंड गेट True। में ट्रू एंड ट्रू इक्वल टू
ट्रू। तो ये True. क्या हमारा निकल के आ गया फाइनली ट्रू। तो True. अब हमारा ये निकल के आया नॉट और ब्रैकेट में False. ट्रू। ठीक है, अब ये क्या करेगा, हम्म, अब अंदर ट्रू आ गया। अब जब ये बाहर निकल कर फाइनल जब कंक्लूजन देगा तो ये बोलेगा कि इसको क्या करेगा कि ये बदल कर और जो रिजल्ट देगा वो फॉल्स देगा। हम्म, ठीक है, अंदर जो भी इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा ट्रू या फॉल्स, उस ट्रू या फॉल्स को ये ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में बदल देगा। क्लियर अच्छा, हुआ? जी अगर यहाँ पर हम कर देते हैं और गेट, ठीक है, तो और गेट होगा तो इसमें अगर एक को हम फॉल्स पहले कर लेते हैं, रुक जाइए, Less than equal. ठीक है, अब ये कंडीशन मेरा क्या हो गया, ये वाला कंडीशन मेरा क्या हो गया, ये बताइए फटाक से। फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो कंडीशन मेरा जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, False. और ये जी। वाला कंडीशन मेरा ट्रू है। अब ऑपरेटर True हो कौन सा जाएगा। है, ऑपरेटर कौन सा ये है, और ऑपरेटर और ये और ऑपरेटर तो इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा, फाइनल सॉल्यूशन ट्रू आएगा। ट्रू आएगा। सोनाली जी। क्या आएगा फाइनल सॉल्यूशन, बोले रोहिणी फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, एक ट्रू आता है और एक फॉल्स आता है और हमारी और ऑपरेटर है, तो मेरा क्या आएगा, ट्रू आएगा सर। अच्छा मुझसे पूछ रहे हैं ना, हाँ सॉरी। रोहिणी होगा, क्या, हाँ, ट्रू होगा क्यों, सर, क्योंकि ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा, तो वो नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ इस नहीं, कंडीशन नहीं, का, सर। वो अभी वहां नहीं जाओ। ये पूछ रहे हैं, ये मेरा फर्स्ट मेरा ट्रू हुआ, सेकंड मेरा फॉल्स हुआ, तो हमारा ट्रू और फॉल्स आ गया। अब ये बीच में कौन सा ऑपरेटर है, और ऑपरेटर उनको बोल दीजिए, एक मिनट वेट कीजिए, उनको अपना बोल मत- दीजिए, बोलिएंगे तभी डाउट क्लियर होगा। पहले ये बताइए कौन सा ऑपरेटर है, सर और ऑपरेटर है, ठीक है, और ऑपरेटर है। तो और ऑपरेटर में हम किसको प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं, सर ट्रू को लेते हैं, ठीक है, तो इसमें ट्रू है कि नहीं है, सर है, ट्रू है, ट्रू है। तो इसको पूरा कंडीशन का मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, सर ट्रू आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो हमारे इसमें क्या हो गया, अब ट्रू हो गया। तो हमारा नॉट क्या करता है, नॉट मेरा क्या करता है, ये बताइए। नॉट फॉल्स को प्रायोरिटी देता है, नहीं समझे, नहीं सर, नॉट क्या है, उसे अपोजिट कर देता है। Not ट्रू को opposite कर फॉल्स देता को है। ट्रू कर देता है। ठीक है, एक सेकंड वेट कीजिएगा। नॉट क्या करता है, जो अगर हमारा जो भी कंडीशन निकल कर आ रहा है, अगर हमारा कंडीशन ट्रू निकल के आ रहा है तो ये उस चीज़ को फॉल्स कर देगा। अगर हमारा कंडीशन यहाँ पर अगर नॉट के साथ अगर कोई हमारा कंडीशन यहाँ पर फॉल्स निकल कर आ रहा है तो वो इस चीज़ को ट्रू कर देगा। क्लियर हुआ? जी सर, इस चीज़ को पढ़ो, इट रिटर्न्स ट्रू टू फॉल्स और फॉल्स टू ट्रू। ये ट्रू को फॉल्स कर देगा और फॉल्स को ट्रू कर देगा। अब ऐसा करेगा क्यों, इसके कहने का रीज़न क्या है, करने का रीज़न क्या है, कोई बता सकता है? नहीं सर, क्योंकि नहीं ये सर। प्रायोरिटी, ये इसका प्रायोरिटी नॉट गेट का है, इसके लिए इसका प्रायोरिटी है कि ट्रू को फॉल्स करना, फॉल्स को ट्रू करना, ठीक है, इसके लिए करेगा। ठीक है, ठीक है, बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, अब मैंने एक बार बताया, मैंने शुरू में आप लोग को ही कि इसको पढ़कर और एक बार बोल कर देखिए कि इसके बोलने पर इसका मीनिंग क्या निकलता है। ठीक है, जैसे मैंने इसको मीनिंग क्या निकाला था, x बराबर है 10 के, तो x बराबर है 10 के, y छोटा है 20 के, तो y छोटा नहीं है, 20 के बराबर है। तो हमारा इसे पढ़ के, अब इसका पढ़ के मीनिंग निकालिए, सिर्फ इसका। देखिए क्या बोल रहा है, t नहीं है मतलब ट्रू नहीं है, ये गिवन कंडीशन ट्रू नहीं है। ये बोल रहा है कि ये गिवन कंडीशन ट्रू नहीं है, पूछ नहीं रहा है, ये बता रहा है कि ये जो गिवन कंडीशन है ट्रू नहीं है। लेकिन हमारा कंडीशन क्या निकला है, हमारा कंडीशन, हम बहुत डीपली जा रहे हैं, इस बात को समझिए लो कि ऐसा हुआ क्यों। बहुत लोगों को कंफ्यूज होगा, लेकिन इस बात को समझना जी सर, कंफ्यूजन तो है सर। कंफ्यूजन इस चीज को देखिए, ऐसे में डायरेक्ट आपको बता दिया कि ट्रू टू फॉल्स, फॉल्स टू ट्रू आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं डीप में जा रहा हूँ, इस बात को थोड़ा सा आप सोचिए, डीप में जा रहा हूँ, आप लोगों का कंफ्यूजन यहाँ पर पैदा होगा, लेकिन यहाँ पर इस बात को समझिए, कहने का मतलब क्या कह रहा है। हम आपको बोल रहे हैं, ठीक है, कि मानिए आपका नाम रोहित है,
ठीक है। तो हम बोल रहे हैं आपका नाम रोहित नहीं है, तो आप हमको क्या बोलेंगे, रिप्लाई क्या करेंगे? नहीं मेरा नाम तो रोहित है, नहीं गलत। हम गलत मेरा हैं। नाम तो रोहित आप है क्या जी बोलिएगा सर। कि सर आप हाँ गलत हैं, बोलेंगे ना? जी हैं? तो जी। आप तो हमको बोलेंगे कि गलत है। तो वही जो आप हमको बोल रहे हैं ना कि आप गलत हैं, वही आपका रिजल्ट है। जैसे हम आपको बोले कि आपका नाम रोहित नहीं है, जैसे यहाँ पर हम डालें आपका नाम रोहित नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखे हैं कि आपका नाम रोहित है। हमको पता है कि आपका नाम रोहित है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, आपका नाम जो रोहित है वो रोहित नहीं है। तो अब क्या बोलिएगा, नहीं सर आप फॉल्स बोल रहे हैं, मेरा नाम रोहित है। अब समझे? और हम क्या बोलेंगे, अब यहाँ पर बोलेंगे आपका नेम राहुल नहीं है, मानिए आपका नाम अब रोहित है, ठीक है। और हम बोल रहे हैं कि आपका नेम राहुल नहीं है, तो आप बोलेगा यस सर ट्रू, मेरा नाम राहुल नहीं है, मेरा नाम रोहित है। अब मतलब समझे इसको? यस। जो आप रिप्लाई देंगे ना वो आपका रिजल्ट होगा। अब इसमें किसी को कंफ्यूजन हैंड राइज करे। अमित और कोई? देखिए इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम बस आप लोगों को समझाने के लिए बोले हैं। जानबूझकर ये कन्फ्यूजन आप लोग को हम दिए हैं कि आप लोग इस चीज़ को सोचने के लिए मजबूर हो, क्योंकि सर प्रोग्रामिंग सर ऐसा चीज़ है। हाँ बोलिए। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि x इक्वल टू 10 है, ठीक है, हाँ और y इज लेस देन 20। हाँ अगर हम करते हैं y इज इक्वल टू 20 और दोनों कंडीशन ट्रू होता है, हाँ। और तब हम लोग क्या करते हैं, ये नॉट ऑपरेटर लगाए, तब उस कंडीशन में क्या होगा? अब देखिए, क्योंकि दोनों में तो सुनिए ट्रू है। अब इसका आंसर आप ही दीजिएगा। अब देखिए अगर दोनों अच्छा कंडीशन मानिए मेरा ट्रू हो गया, ठीक है, ठीक तब मेरा जी। ऑपरेटर कौन सा है, पहले इस पे ध्यान दीजिए। अ- और ऑपरेटर तो इसके पूरे का रिजल्ट मेरा क्या निकल कर आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ट्रू आ जाएगा। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू। तो फिर हमारा रिजल्ट क्या निकल कर आ जाएगा अगर नॉट लगा होगा तो? जो फाइनल कंक्लूजन आपका ट्रू आ गया है, फॉल्स आएगा। तो नॉट, एक मिनट आप ये वेट कीजिए, अमित थोड़ा बोलिए। अगर फाइनल जी। कंक्लूजन आपका ट्रू आता है और हमारा नॉट लगा हुआ है, तो मैंने नॉट के लिए क्या रूल बताया, फॉल्स मैंने उसको अपोजिट कर देगा। अपोजिट कर देगा। क्लियर हुआ? हम्म अगर हम्म दोनों, आपको इससे मतलब नहीं है, आपको पहले ये देखना है हम्म कि जो हमारा कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन सेटिस्फाइड क्या कर रहा है, कंडीशन हमको रिजल्ट क्या दे रहा है, उस कंडीशन के रिजल्ट को पहले उसको निकालिए, उसके बाद आप नोट पे जाइए। पहले ये कंडीशन मैंने आपको जी निकालने के लिए सिखाया है ना, उस चीज़ पे जाइए। जी लिख सका है। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं करता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा सब कोई, जी सब कोई बोलेगा। जैसे बताता हूँ, यहाँ पर मैंने पहले नोट लगा दिया, ठीक है। अब x में मेरा कितना है, 10 है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, हम डालते हैं x इक्वल टू 20, ठीक है। यहाँ पर हम लगाए एंड ऑपरेटर, ऑपरेटर ध्यान दीजिएगा, y लगाए हमारा लेस देन 20। अब पहले बताइए हमको अब और से भूल जाइए, पहले हमको इसका रिजल्ट आप लोग बताइए। इसका रिजल्ट तो ये पहला पहला वाला जो तो फॉल्स होगा, हाँ और दोनों फॉल्स होगा सर। दोनों फॉल्स होगा, है। जी अब इसका जी रिजल्ट आप फाइंड कर लिए, यानी कि दोनों फॉल्स होगा, तो उसका फॉल्स जी होगा। ठीक है। तो पहले ये फाइंड हुआ कि दोनों फॉल्स होगा, लेकिन अभी जी आपको फाइनल रिजल्ट एक ना हमको निकालना है कि फॉल्स है कि ट्रू है। हम्म तो वो निकालने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, पहले ऑपरेटर के एंड पास, ऑपरेटर। ठीक है। हम कहाँ पर आएंगे, ऑपरेटर के पास। ये हमारा फॉल्स हो गया, ये भी हमारा फॉल्स हो गया। अब ऑपरेटर चेक करेंगे, ऑपरेटर हमारा क्या है, एंड ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर एंड हमारा ऑपरेटर में फॉल्स अगर है। हमारा एंड दोनों फॉल्स ऑपरेटर होता है, तो एंड ऑपरेटर किसको प्रायोरिटी देता है, फॉल्स को। फॉल्स को देता है। तो अगर एक भी हमारा अगर फॉल्स हो गया तो हमारा कंडीशन पूरा फॉल्स हो गया। यस तो इस जी कंडीशन का वैल्यू मेरा क्या आ गया, फॉल्स होगा सर। फॉल्स आ गया। फॉल्स तो इसका वन रिजल्ट क्या निकल कर आ गया, फॉल्स। ट्रू अब ये सॉरी पहले फॉल्स। इसका क्या आ गया, फॉल्स आ गया ना। अब जी इसका पूरे का हम क्या निकाल के क्या रिजल्ट निकलेगा, अब यहाँ पर फॉल्स आ गया ना, तो अब नॉट इसका जी क्या करेगा,
इसको ट्रू कर ट्रू देगा। होगा सर, अपोजिट करेगा। अब क्लियर हुआ? यस सर। तो सबसे पहले जी हम सर, फाइंड थोड़ा- करने के लिए क्या करते हैं? हम्म, क्या करते हैं? सबसे पहले पहले फाइंड उसको करने ऑपरेटर के से लिए करते हैं। पहले हम कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन में पहला कंडीशन फर्स्ट चेक करेंगे। कंडीशन, दूसरा सेकेंड कंडीशन, उसके बाद से हमारा 2 वैल्यू निकल कर आएगा। उसके बाद से हम ऑपरेटर के पास जाएंगे, हम ये चेक करेंगे कि हमारा ऑपरेटर कौन सा है। फिर ऑपरेटर के हेल्प से हमारा 1 कंक्लूजन निकल के चला आएगा, है निकल कर आएगा ना, कि ट्रू है कि फॉल्स है, हमारा फाइनल निकल कर आएगा ना, जी है। अब उसको नोट क्या करेगा? अपोजिट कर देगा सर। अपोजिट कर देगा। सबको क्लियर इसमें? किसी को अब डाउट? जी सर, अब थोड़ा बहुत क्लियर हो गया सर। ठीक है। अब इससे होमवर्क अगर- सेट और क्लियर हो जाएगा। हाँ, जी सर। अब क्लियर है तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड। मैं पहले भी ग्रुप में क्वेश्चन डाल चुका हूँ इससे रिलेटेड। 1 सेकेंड, ये तो कल वाला है, परसों डाले हुए थे। 1 सेकेंड, ये देखिए, ये फर्स्ट पार्ट वाला कल मैंने आप लोग को बता दिया, ये वाला कल आप लोगों ने कर लिया। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर, और ये वाला कौन सा था हमारा? रिलेशनल ऑपरेटर का। ठीक ये है, नॉट ऑपरेटर क्या? रिलेशनल वाला, ये रिलेशनल वाला था, ये अर्थमेटिक वाला हाँ था। हाँ, ये रिलेशनल। हाँ, अब आज जो पढ़ाए हैं वो वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है। क्या सी? पहले ओ, एंड ये ऑपरेटर वाला। का 2 क्वेश्चन डाले हुए हैं, और ऑपरेटर का 2 क्वेश्चन डाले हुए हैं, और नॉट का 4 क्वेश्चन डाले हुए हैं। अब इस चीज़ को जी। आपको कल सॉल्व करके HW में लेकर आना है। HW में सब कुछ सॉल्व करेगा, सॉल्व करके मेरे पास अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो व्हाट्सअप करेगा, मैं चेक करके बता दूंगा। ठीक है, और फिर से जी इस क्वेश्चंस को, 8 क्वेश्चन को कल के क्लास में मैं फिर डिस्कस करूंगा, और उस फिर डिस्कस ठीक है, करने के बाद, उसके बाद ही जिसको उसमें प्रॉब्लम होगा फिर तब हमको बता के दिखाएगा कि किसी को प्रॉब्लम कहाँ होता है। ठीक है, तो टेलीग्राम में HW डाल दिए हैं, कल के डेट में डाले हुए थे। ठीक है, तो आप लोग ये दोनों का, जो दोनों नहीं किए हैं, कल वाला भी और आज वाला भी, दोनों इस चीज़ को आज डिस्कस पूरा किया है ना, ये दोनों को भी और इसको भी। तो इस पूरा को HW सब कोई करके लाएगा। किसी को कहीं अभी डाउट है और कि HW करके आइएगा फिर डाउट पूछिएगा, ये बताइए। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया, एंड ऑपरेटर ट्रू वैल्यू देगा, फॉल्स वैल्यू देगा, ये चीज़ आपको समझा दिया। और ऑपरेटर भी आप लोग को समझा दिया हूँ कि कैसी का प्रायोरिटी देता है, ट्रू को प्रायोरिटी देता है। ठीक है, नॉट देखिए, यहाँ पर देखिए, नॉट बताते हैं। यहाँ पर मानिए हम लोग यहाँ पर डाले हुए हैं कि y में हम डाले हैं कितना, 10। ठीक है, और इसमें कितना डाले हुए हैं, मैंने y में 20 डाल दिए हैं। ठीक है, मान लीजिए y में 20 डाले हैं, z में कितने डाले हैं, 10। तो ये हमारा क्या करता है, ये किस चीज़ का साइन है, फटाफट बोलिए लोग। परसेंटेज का है सर, परसेंटेज का साइन है। मॉड्यूल बोलते हैं। मॉड्यूल क्या करता है? सेक्सुअल बताता है सर। ठीक है, ये सब क्लियर है रिमाइंडर ना को- कि मॉड्यूल करता क्या है। तो ये y जी। में अगर यहाँ पर 20 है, 20 मॉड्यूल और हम 10 दिए हुए हैं, तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा? 2 आएगा सर। पागल है का? रिमाइंडर निकालना है। अगर 10 से हम 20 को भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा? ओ 0 आएगा ना। जी, इस कंडीशन का हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। 0 आ गया। तो 0 इक्वल टू 0, मैंने पहले ही बोला इक्वल टू 2 बार यूज होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारा पूरा क्या हो रहा है, 0 इक्वल टू 0, 0 0 के बराबर है। ट्रू की फॉल्स? ट्रू है। बाकी लोग कहाँ गया? 0 0 के क्लास में बराबर है है। अब इसमें भी कंफ्यूजन है भाई। अरे 0 0 के बराबर है, 0 0 का बराबर है नहीं सर। तो वही तो पूछ रहे, कहाँ कोई बोल रहा है? सर, 0 0 के बराबर है सर। तो फिर कोई बोल क्यों नहीं रहा है? हमको लगा इसमें भी कंफ्यूजन है। मालूम नहीं था कि नहीं बोल रहा सर। नेटवर्क से 0 0 के बराबर है। ठीक है, तो इस कंडीशन का वैल्यू हमारा क्या निकल गया, 0। अब क्या बोला है, 0 0 के बराबर है, तो ये कंडीशन मेरा क्या हो गया, ट्रू हो गया।
जी सर। 0 0 के बराबर है तो कंडीशन मेरा ट्रू हो गया ना, ये कंडीशन क्या हो गया, जी ट्रू। अब बाद में क्या लगा हुआ है, नॉट। Not. जब नॉट लगा हुआ है, ट्रू आया है, तो रिजल्ट मेरा क्या आ जाएगा, False. फॉल्स। इजीली है यार, ट्रू को फॉल्स से बदलना है, फॉल्स को ट्रू उठा पटक कर देना है, ऐसे